हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका गौर। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। आज का हमारा टॉपिक है लर्निंग एंड मोटिवेशन के बारे में। अब ये लर्निंग एंड मोटिवेशन वाला जो पूरा चैप्टर है ना, अपने आप में बहुत ही बड़ा एंड थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, तो इसको बहुत ही सिंपल टर्म में बताने की मैं कोशिश करूंगी। लेकिन आज हम इस टॉपिक को पूरा कंप्लीट नहीं करेंगे, क्योंकि पहले हम आज बात करेंगे इसके बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में, फिर हम बात करेंगे अप्रोच के बारे में। अब अप्रोच की मैं एक नई वीडियो बनाऊंगी, लेकिन जैसे ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा ना, मैं सारी वीडियोस को कंपाइल करके लर्निंग एंड मोटिवेशन के जितने भी पार्ट्स बनेंगे उनको कंपाइल करके एक वीडियो में डाल दूंगी, ताकि आपको बार बार अलग अलग वीडियो या अलग अलग पार्ट देखने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो अभी हम बात करेंगे लर्निंग एंड मोटिवेशन के ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है इसके बारे में। पहले इसको समझो, फिर आपको अप्रोचेस समझ में आएंगे, जिसमें हम ह्यूमनिस्टिक अप्रोच करेंगे, हम बिहेवियरिस्टिक अप्रोच करेंगे। ठीक है, तो देखो, अगर हम लर्निंग के बारे में बात करें, इससे पहले वाली वीडियो में हमने लर्निंग के बारे में बात की, हाउ चिल्ड्रन लर्न एंड थिंक, उसमें हमने लर्निंग के बारे में बात की। हालांकि लर्निंग में बहुत सारे आपको लॉज वगैरह भी देखने को मिलेंगे जो हम पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने कहा, ये अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है, इसको अच्छे से हम कंप्लीट करेंगे। लेकिन जब ये चैप्टर कंप्लीट होगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब मोटिवेशन की बात करते हैं। देखो, मोटिवेशन जो है, आपने देखा होगा आपके घर में भी ये चलता रहता है, स्कूल में भी ये सब चलता रहता है। कैसे? जैसे कि अगर आप स्कूल की बात करें, आपने जब क्लासेस कभी अटेंड की होंगी, तो टीचर्स आपको मोटिवेट करते हैं। कैसे मोटिवेट करते हैं? कई बार 5 स्टार दे देते हैं, कई बार वेरी गुड लिख देते हैं आपकी नोटबुक पे, या फिर आपको वेल डन बोल दिया जाता है। तो ये छोटी छोटी जो चीजें हैं ना, ये आपको मोटिवेट करती हैं कुछ आगे करने को। ठीक है, अब ये जो मैंने कहा, जैसे वेल डन, वेरी गुड, एक्सीलेंट, ये एनकरेजमेंट होता है एक तरीके का। लेकिन क्या ये मोटिवेशन सिर्फ एनकरेजमेंट स्पीच तक या एनकरेजमेंट टॉक तक ही लिमिटेड है? नहीं, क्योंकि मोटिवेशन अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स मीनिंग है। इसका मीनिंग ही बड़ा अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स है ना। तो मोटिवेशन जो है, उसको लेकर बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं। क्वेश्चन ये उठते हैं कि मोटिवेशन जो है वो कैसा होता है, कितने टाइप का होता है, कौन सा मोटिवेशन अच्छा होता है, कौन सा मोटिवेशन नहीं कहलाता है, और किस मोटिवेशन से पॉजिटिव इंपैक्ट आता है, किस मोटिवेशन से नेगेटिव इंपैक्ट आता है। एंड फिर एक क्वेश्चन ये भी आता है दैट हाउ दिस मोटिवेशन हेल्प्स इन लर्निंग। ठीक है, मोटिवेशन का लर्निंग में क्या रोल है ना। तो ये सब क्वेश्चंस को हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। अब देखो, यहां पर मैंने ना एक छोटी सी डेफिनेशन लिखी है मोटिवेशन की। अब डेफिनेशन क्या है? मोटिवेशन इज इंटरनल स्टेट ऑफ अ चाइल्ड दैट गिव्स बर्थ टू सम एक्शंस टू मूव टूवर्ड द गोल अंटिल गोल इज अचीव्ड। अब सुनने में लग रहा है पता नहीं कितनी बड़ी डेफिनेशन है, इसको समझो थोड़ा सा, इसको तोड़ के समझते हैं। मोटिवेशन क्या है? ये एक बच्चे का इंटरनल स्टेट है ना। मोटिवेशन अंदर से ही तो आता है, राइट। अब ये जो मोटिवेशन है, ये आपको किस चीज के लिए आगे बढ़ाता है? अपने गोल को अचीव करने में। जैसे कि सपोज करो, ये हो गए आप, ठीक है, थोड़ी सी सही शक्ल बना देते हैं। ओके, अब यहां पर हो गए आपके गोल। जैसे कि आपको बनना है IAS, ठीक है, ये आपका गोल है, या आपको बनना है आगे जाकर टीचर। ओके, अब आपके अंदर जो मोटिवेशन होगा, या तो वो मोटिवेशन आपका खुद का होगा, या वो मोटिवेशन बाहर का होगा, मतलब किसी ने आपको शायद मोटिवेट किया हो। तो ये जो मोटिवेशन है, ये क्या करेगा? ये मोटिवेशन आपके अंदर कुछ एक्शंस को जनरेट करेगा, और वो एक्शंस तब तक चलते रहेंगे जब तक आपका गोल अचीव ना हो जाए। अब इस बात का मतलब क्या समझे? चलो उस एग्जांपल से समझते हैं। ये हो आप, और ये है आपके गोल्स। ठीक है, अब आप क्या करोगे? आप जब मोटिवेटेड होगे तो आप कुछ एक्शन लोगे, क्योंकि आपको ये गोल अचीव करने हैं। घर में बैठे बैठे तो गोल्स अचीव नहीं कर सकते, आपको कुछ ना कुछ तो एक्शन करना पड़ेगा। जैसे कि सपोज करो, आपको खाना खाना है, आपको भूख लगी है, खाना खाने के लिए आप क्या करोगे?
आप या तो किचन तक जाओगे, प्लेट लोगे, खाना सर्व करोगे, या आप रेस्टोरेंट जाओगे, ऑर्डर करोगे, आप एक्शन कर रहे हो ना। बेड पे बैठे बैठे तो खाने की प्लेट उड़ के आपके पास आएगी नहीं। सो कहने का मतलब है कि आप अपने गोल को अचीव करने के लिए जो एक्शन करते हो वो कैसे जनरेट होते हैं, वो मोटिवेशन से जनरेट होते हैं। एंड ये जो एक्शंस है ना, ये आपके तब तक चलते रहते हैं जब तक आपका गोल अचीव नहीं हो जाता। ठीक है, सो सिंपल सी बात ये हो गई। अब जो ये मोटिवेशन होता है, मोटिवेशन में 3 चीजों का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 3 चीजों का, किन 3 चीजों का? नीड, ड्राइव, इंसेंटिव। ठीक है, अब जो नीड है, मतलब जो आपकी आवश्यकताएं हैं, ये 2 तरीके की होती हैं। अब कैसे होती है? एक तो होती है बायोलॉजिकल नीड, एक होती है सोशियोलॉजिकल नीड्स। तो नीड में सबसे पहले अगर हम बायोलॉजिकल की बात करें तो इसमें आपकी कुछ ऐसी चीजें आ गई जो आपकी बेसिक नेसेसिटी है, जैसे कि आपकी भूख, प्यास, हंगर, इंटीमेसी। ठीक है, ये सब चीजें आपकी बेसिक नेसेसिटी में, जिनके बिना आप नहीं रह सकते। पानी के बिना नहीं रह सकते, खाने के बिना नहीं रह सकते, आपको ये बेसिक नेसेसिटी तो चाहिए, है ना। रोटी, कपड़ा, मकान, ये सब तो आपकी बेसिक नेसेसिटी हो गई। तो ये हो गई आपकी बायोलॉजिकल नीड्स। फिर आती है सोशियोलॉजिकल नीड्स। अब सोशियोलॉजिकल नीड्स जो हैं वो आपकी सोसाइटी से रिलेटेड होते हैं। किससे रिलेटेड होती हैं भाई? सोसाइटी से। अब ये जो सोसाइटी से रिलेटेड चीजें होती हैं, इसमें आपकी क्या नीड होती है? देखो, अगर आप बाहर निकलते हो घर से, तो आप जब बाहर निकलते हो आपकी कुछ ना कुछ इच्छाएं होती है। क्या होती हैं? जैसे कि ये सोसाइटी मुझे एक्सेप्ट करे, इस सोसाइटी में ये सोसाइटी मेरे काम को एक्नॉलेज करे, मेरे व्यूज को, मेरे पर्सपेक्टिव को एक्सेप्ट किया जाए, तो वो ही सोशियोलॉजिकल नीड में आता है ना। तो अचीवमेंट्स, एक्सेप्टेंस का मतलब कि आपके व्यूज को एक्सेप्ट करे, आपके दोस्त आपको रिस्पेक्ट करे, आपके पर्सपेक्टिव को रिस्पेक्ट करे, तो वो होता है सोशियोलॉजिकल नीड्स। और ये हम सबके अंदर ये डिजायर होती है कि सोसाइटी में हमें अपनाया जाए, हमें सोसाइटी में इस तरीके से देखा जाए कि हम एक वैल्यूएबल पार्ट है सोसाइटी के, राइट। तो वो होता है सोशियोलॉजिकल नीड। फिर आता है ड्राइव। अब ड्राइव क्या होता है? अब देखो, यहां पर जो आपकी नीड थी, जब ये नीड अराइज हुई, जब ये नीड उजागर हुई, तो अब क्या हुआ? अब इस नीड की वजह से आप एक्शन करोगे, एक्टिविज्म, मतलब आप उन गोल्स को पूरा करने के लिए आप एक्शन करोगे, तो वही आपकी ड्राइव हो गई। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, आपको लगी भाई पास्ता की भूख, कि आपको पास्ता खाना है ना। डेली रोटी खाते खाते बोर हो जाते हैं, पास्ता खाना है, ठीक है। अब पास्ता खाने के लिए आपको क्या करना है? अब आप बायोलॉजिकल नीड में आ गया, क्योंकि आपको भूख लगी है, आपको पास्ता खाना है, ठीक है। अब जैसे ही आपके अंदर ये नीड अराइज हुई, तो आपने पास्ता बनाने के लिए कढ़ाई चढ़ाई, या पास्ता आपने उबाला, पास्ते में जो भी छोंक मारना, जो भी करना होता है, पास्ता आपने तैयार कर लिया, या आप रेस्टोरेंट गए, आपने पास्ता ऑर्डर किया। तो आपने क्या किया? अपनी नीड को, मतलब अपनी भूख को पूरा करने के लिए आपने एक्शन लिया, ताकि आपका जो गोल है या जो वर्क है वो पूरा हो जाए। आई बात समझ में? फिर आती है एक नीड इंसेंटिव। अब इंसेंटिव किस तरीके की नीड हुई? अब जो आपने काम किया है वो उसका क्या रिवार्ड होगा, क्या उसका इनाम होगा, वो ही किस में आ जाता है? इंसेंटिव में आ जाता है। जैसे कि जो आपने काम किया या जो आपका बिहेवियर है उसका रिवार्ड, मतलब अब ये रिवॉर्ड, इसको बेसिकली रिवॉर्ड बोला जाता है, पता नहीं मैंने रिवार्ड क्यों बोला, बट ठीक है, कोई नहीं, गलती जो है मान ली मैंने। अच्छा, इसको कहते हैं रिवॉर्ड। रिवॉर्ड मतलब इनाम। सो रिवॉर्ड आफ्टर वर्क या फिर रिवॉर्ड आफ्टर योर बिहेवियर, मतलब जो आपने यहाँ पर एक्शन लिया अपने गोल को पूरा करने के लिए, वो एक्शन कंप्लीट होने के बाद आपको क्या रिवॉर्ड मिलेगा? पास्ता अच्छा बना, मजा आ गया, घर वालों ने पास्ता खाया, आपको खूब सारे रिवॉर्ड दे दिए कि यार तुमसे अच्छा पास्ता कोई नहीं बना सकता, ठीक है। तो वो क्या हुआ? वो पॉजिटिव रिवॉर्ड हुआ, है ना। तो वो पॉजिटिव इंसेंटिव में आ जाएगा। सो अब इसको थोड़ा सा समझो। देखो, आपको भूख लगी, नीड, भूख लगी तो आपने कुछ एक्शन लिया, ड्राइव,
और फिर उसके बाद एक्शन लेने के बाद जो रिवॉर्ड मिला वो इंसेंटिव हो गया। मतलब ये इंसेंटिव, ये रिवॉर्ड पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अब पॉजिटिव का तो मतलब वही है कि हमें जो चीज चाहिए, है ना, पॉजिटिव, राइट। अब क्या समझे इस बात को कि आपने अगर पास्ता अच्छे से बनाया, आपकी सब तारीफ करेंगे तो वो पॉजिटिव इंसेंटिव हो गया, और आप उस काम को बार बार करोगे क्योंकि आपको पता है कि सब आपकी तारीफ करेंगे पास्ता बनाने के बाद। तो इसलिए जब भी पास्ता बनाने की बारी आएगी आपका हाथ पहले खड़ा होगा और आप कहोगे मैं पास्ता बनाऊंगा या बनाऊंगी। एक होता है नेगेटिव। नेगेटिव इंसेंटिव ये होता है, जैसे सपोज करो दो लोग हैं, ठीक है, एक क्लास में, दोनों बड़े बेस्ट फ्रेंड है, अच्छे फ्रेंड है, दोनों को गाने का शौक है, ठीक है। अब एक बहुत अच्छा गाता है, दूसरा अच्छा नहीं गाता। अब जो अच्छा गाता है उसकी सब तारीफ करेंगे, ठीक है, तो वो पॉजिटिव इंसेंटिव हो गया। जो थोड़ा सा एवी सा गाता है उसको लोग कहेंगे यार तू क्यों गाता है, क्यों हमारे कान में दर्द करता है, मत गाया कर। तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव इंसेंटिव हो जाएगा, ठीक है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दो तरीके के इंसेंटिव होते हैं, मतलब रिवॉर्ड दो तरीके के होते हैं। अब यहां पर थोड़ा सा याद करो रीइंफोर्समेंट का, स्किनर, है ना, ये हमने ऑलरेडी करा हुआ है, लेकिन हम उसको यहां भी पढ़ेंगे, डोंट वरी। मतलब ये वाला पार्ट हम मोटिवेशन की अप्रोच में, थ्योरीज में भी करेंगे। अब देखो ये जो मोटिवेशन है ये दो तरीके का होता है, एक होता है इंट्रिंसिक, एक होता है एक्सट्रिंसिक। अब नाम से समझ आ रहा है, इन मतलब जो आपके अंदर है, एक्स मतलब जो बाहर से है, ठीक है। अब देखो इंट्रिंसिक मोटिवेशन का मतलब है जो आपके पर्सनल नीड होती है, जो पर्सनल इंटरेस्ट होते हैं, उनको पूरा करने के लिए आप मोटिवेटेड होते हो। एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन जो होता है ये आप रिवॉर्ड पाने के लिए करते हो, बाहर सोसाइटी में रिवॉर्ड पाने के लिए करते हो, या फिर आप लोगों की एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरने के लिए जो है इस मोटिवेशन का यूज करते हो, या फिर सोशल प्रेशर होता है, फैमिली प्रेशर होता है, तब आप एक्सट्रिंसिक मोटिवेटेड होते हो। अब इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं दोनों का। पहले एग्जाम्पल लेते हैं हम इंट्रिंसिक का, ठीक है। अब इंट्रिंसिक का जो एग्जाम्पल है वो कैसा हो सकता है, देखो जैसे कि सपोज करो एक बच्चा है, उसको पेंटिंग बनाना बहुत पसंद है। अब क्लास में उसने कहा कि मैम मेरा काम कंप्लीट हो गया, क्या मैं अब पेंटिंग कर लूं। मैम ने बड़े प्यार से कहा कर लो। तो मैम ने जब यस बोला तो वो यस बच्चे के लिए एक रिवॉर्ड है, क्योंकि बच्चा पेंटिंग के लिए पैशनेट है। अब बच्चा पेंटिंग के लिए खुद पैशनेट है तो वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन हो गया, और यहां पर रिवॉर्ड में उसे मैम की तरफ से यस मिल गया, तो बच्चे के लिए यस ही इनफ है। क्यों, क्योंकि उसका एक मोटिवेशन ये है अंदर से कि वो जो पैशनेट है उसको अपना पैशन पूरा करना है, उसको पेंटिंग करनी है, तो वो ऑलरेडी पैशनेट है। तो मैम ने जब उसे हाँ दे दिया, भाई हाँ आप जाओ, आपने अपना काम कंप्लीट कर लिया, अब आप पेंटिंग कर सकते हो, तो वो जो हाँ है, यस है, वो ही रिवॉर्ड हो गया यहां पर बच्चे का। लेकिन एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में क्या होता है, यहां पर आपकी इच्छाएं ऐसी होती है जहां पर आप रिवॉर्ड पाने की कोशिश करते हो। जैसे कि बहुत सारे लोग आईएएस की प्रिपरेशन करते हैं, वो सोसाइटी प्रेशर से करते हैं या फैमिली प्रेशर से करते हैं, क्योंकि फैमिली चाहती है कि उनके घर में कोई आईएएस बने, है ना, कोई बड़े लेवल पे जाए। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बाहर की दुनिया को देखकर या बाहर के प्रेशर को देखकर वो आईएएस की तैयारी करने लगते हैं। सो कहने का मतलब है जो चीज आपके अंदर से आए वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन, जो चीज बाहर से आपको मिले वो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। ठीक है, समझ में आई बात। ये होता है दो तरीके का मोटिवेशन। अब ये थे एक जेम ए कोलमैन, 1969 में इन्होंने दो ऐसे जो है वर्ड दिए। इन्होंने कहा कि एक होता है पुश और एक होता है पुल। अब इसका मतलब क्या है, इन्होंने कहा जो पुश है इट रिप्रेजेंट्स सेल्फ मोटिवेशन, और पुल रिप्रेजेंट्स कि आप कुछ अचीव करने के लिए, आप अपनी डिजायर को अचीव करना चाहते हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर पुश की बात की जाए, आप अंदर से ही ऑलरेडी मोटिवेटेड हो, सेल्फ मोटिवेटेड हो, तो आप अपने आप को पुश कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि आप अपने आप को आगे पुश कर सकते हो। बट जब कोई आपकी अंदर की डिजायर को पुल करे तो वो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन हो गया। देखो यहां पर एक मतलब समझना, पुश मतलब इंट्रिंसिक, पुल मतलब एक्सट्रिंसिक। पुश मतलब ये हो गया कि आप खुद से मोटिवेटेड हो, आप अंदर से मोटिवेटेड हो, ठीक है, कुछ काम करने के लिए आप पैशनेट हो। लेकिन पुल मतलब क्या हो गया, एक्सट्रिंसिक, मतलब किसी ने आपके डिजायर को पुल किया। जैसे कि सपोज करो
मैं चाहती हूँ कि मेरे जो साथ में एक लड़की है वो बहुत अच्छा डांस करती है, तो उसको मैं थोड़ा सा पुल करूंगी कि यार तुम कर सकती हो, तुम DID में जा सकती हो, तुम एक लेवल पे जा सकती हो, तुम आगे जो है कोरियोग्राफी कर सकती हो। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, उसकी डिजायर को पुल किया और उसको बाहर से मोटिवेशन दिया कि तुम ये कर सकती हो, तुम ये कर सकते हो, तुम वो कर सकती हो। उसको बहुत सारे एग्जाम्पल दिए कोरियोग्राफर्स के कि ये देखो कोरियोग्राफर इतना अच्छा कमाते हैं, ये है कोरियोग्राफर, वो है, इतना नेम फेम सब मिलता है। तो मैंने यहाँ पर उसको क्या किया, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन दिया, मतलब उसके डिजायर को मैंने पुल किया और उसको कहा कि तुम इस डिजायर को पूरा करो। बट पुश का मतलब ये हुआ जब आप ऑलरेडी मोटिवेटेड हो, सेल्फ मोटिवेटेड हो, आपको कुछ करना है तो आपको करना है, आपको किसी के मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। आगे है नीड्स। अब देखो यहां पर नीड्स का मतलब क्या है। अब आप सोचोगे यहां पर ऑलरेडी हमने नीड पढ़ लिया। यस, यहाँ पर तो हमने नीड पढ़ लिया, बट वो नीड ऐसी है, ये तो हमने 3 इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़े, 3 इंपॉर्टेंट रोल पढ़े जो मोटिवेशन में जरूरी होते हैं। अब हम बात करेंगे उन नीड्स के बारे में जिसके लिए हर इंसान मोटिवेटेड रहता है, जैसे कि फिजियोलॉजिकल, इमोशनल, कॉग्निटिव। फिजियोलॉजिकल मतलब जो आपकी बेसिक नेसेसिटी होती है। अब यहां पर ध्यान देना, बायोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल सेम है, सिर्फ नाम का डिफरेंस है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि मैं ऊपर से कभी नहीं पढ़ाती हूं। आप मेरी पूरी CDP की सीरीज देखो, और अगर कोई शुरू से पढ़ रहा है तो उसको समझ में आएगा कि आपको बुक भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए मैं इसको इतना इलेबोरेट कर रही हूँ, वरना मैं चाहती तो उस पार्ट को स्किप कर देती। लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ कि आप ऐसे कंफ्यूज हो जाओ कि बायोलॉजिकल तो मैंने पढ़ा दिया और फिजियोलॉजिकल नहीं पढ़ाया। तो जब आप बुक में फिजियोलॉजिकल पढ़ोगे तो आप कहोगे ये तो प्रियंका मैंने पढ़ाया ही नहीं है, तो हाफ पढ़ा के चले जाते हैं ना। तो इसलिए मैंने उसको इंक्लूड किया कि आपको पता हो एक एक चीज डिटेल में। ओके, क्योंकि क्वेश्चन टेट में किसी भी तरीके से आ सकते हैं, आपको हर वर्ड पे पकड़ होनी चाहिए। अब देखो फिजियोलॉजिकल नीड्स जो होती है बायोलॉजिकल नीड्स ही कहलाती हैं, जैसे कि आपकी बेसिक नेसेसिटी, फूड, हंगर, कंफर्ट, सेफ्टी, है ना। मतलब घर, रोटी, कपड़ा, मकान, ये चाहिए आपको, तो वो फिजियोलॉजिकल में आ जाएगा। जब आप सेल्फ नीड को पूरा करने की कोशिश करते हो तो आप मोटिवेटेड रहते हो, क्योंकि आपको अगर भूख लगी है तो आपको रोटी तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। प्यास लगी है तो पानी चाहिए ही चाहिए। ये आपकी ऐसी नीड होगी जिनके बिना आप नहीं रह सकते। फिर होती है इमोशनल नीड। इमोशनल नीड समवट रिलेटेड टू सोशियोलॉजिकल नीड्स, क्योंकि आप चाहते हो कि आप कुछ अचीव करो, आपकी अपनी रिस्पेक्ट हो, सोसाइटी आपको एक्सेप्ट करे, तो ये इमोशनल नीड हो गए, ठीक है। फिर आ गए कॉग्निटिव। कॉग्निटिव नीड्स में क्या होता है कि जो आपके फ्यूचरिस्टिक विजन है, जो आपके एक्सपेक्टेड आउटकम है कि मैं ये बिजनेस ओपन करूंगा तो मुझे इतना मुनाफा तो होगा ही होगा, तो वो बेनिफिट को पूरा करने के लिए, वो बेनिफिट को अचीव करने के लिए आप मोटिवेटेड होते हो। आप अपने दिमाग में कैलकुलेशन लगाते हो कि आपको कैसे कैसे क्या क्या करना है, एंड देन इसे कहा जाएगा कॉग्निटिव नीड। मतलब आप क्या करते हो, आप एक्सपेक्टेड आउटकम को अचीव करते हो। बट इसके लिए जरूरी यह है कि आपके कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट्स जो है इसका रेजोल्यूशन होना जरूरी है। मतलब कॉग्निटिव जो आपकी क्लैरिटी है वो होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब इसको मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा दिया, आई होप आपको समझ आया, लेकिन एक थोड़ा सा मैं आपको जिस्ट बता देती हूँ। मोटिवेशन की हमने क्या कर ली, डेफिनेशन कर ली कि मोटिवेशन क्या होता है, हमें मोटिवेटेड रखता है किस चीज के लिए, हमें गोल्स को अचीव करने के लिए, उसके लिए हमें एक्शन लेने पड़ते हैं। मोटिवेशन के 3 मेजर रोल हैं, नीड, ड्राइव एंड इंसेंटिव। फिर हमने 2 तरीके के मोटिवेशन किए, इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक। एक चीज ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए कौन सा मोटिवेशन काम आता है, तो इंट्रिंसिक आता है। जब तक आप सेल्फ मोटिवेटेड नहीं होगे आप लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव नहीं कर सकते, ध्यान रखना। फिर है ए कॉलमैन, जिसने जो है 2 तरीके के मोटिवेशन बताए, पुश एंड पुल। पुश को उन्होंने इंट्रिंसिक बताया, पुल को उन्होंने एक्सट्रिंसिक बताया। फिर हमने 3 तरीके की नीड्स पढ़ी जो मैंडेटरी होती है, एंड मोटिवेशन जो है आपके अंदर ये क्यों आता है, इन 3 नीड्स की वजह से। फिजियोलॉजिकल, इमोशनल, कॉग्निटिव। फिजियोलॉजिकल मतलब जो आपकी बेसिक नेसेसिटी है, इमोशनल मतलब क्या सोसाइटी में आपको एक्सेप्ट किया जाए, एंड कॉग्निटिव मतलब कि जो एक्सपेक्टेड आउटकम आपने अपने दिमाग में कैलकुलेट करे उनको आप अचीव कर पाओ, बट
कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट्स को रेजोल्यूट करना, उनका रेजोल्यूशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो इट रिक्वायर्स द रेजोल्यूशन ऑफ कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, आई होप आपको ये जो बेसिक सा स्ट्रक्चर है लर्निंग एंड मोटिवेशन का, ये आपको क्लियर हुआ हो। अब कल वाली वीडियो में हम बात करेंगे अप्रोचेस के बारे में, क्योंकि मोटिवेशन के बहुत सारे अप्रोचेस है जिसमें हम बिहेवियरिस्टिक, ह्यूमनिस्टिक, इन सब अप्रोचेस के बारे में बात करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम की जो आईडी या यूजर नेम है मैं यहाँ दे दूंगी या यहाँ दे दूंगी, आपको दोनों जगह एक बार चेकआउट कर लेना। आप मेरे साथ टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि जब ये सारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा पार्ट्स में, फिर उसके बाद मैं सारी वीडियोस को कंपाइल कर दूंगी, है ना, ताकि आपके लिए बहुत इजी हो जाए वीडियोस को ढूंढना एक क्रोनोलॉजिकल तरीके से, एक सिंक्रेसिटी में। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। थैंक यू सो मच।